Hello students, let's take first question of 2.6. Product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. Let's Pragati's present age be x years. According to given condition, 2 years ago means 2 साल पहले, तो 2 साल पहले वो छोटी रही होगी तो x माइनस 2 एंड 3 years hence मतलब 3 साल बाद वो बड़ी हो जाएगी तो x प्लस 3 और दोनों का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन कितना दिया हुआ है 84. अब ये इक्वेशन तैयार हो गया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. अब सॉल्व किया जाए. x को लेकर हम सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. सो x लिया गया और ये सेकेंड ब्रैकेट को लेकर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सिमिलरली -2 लिया जाएगा अब और -2 को फिर से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया जाएगा. -2 मल्टीप्लाई बाय योर सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 84. नाउ स्टूडेंट्स केयरफुली वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट. x का मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के साथ होगा. पहले x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x स्क्वायर आएगा. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर. फिर x का मल्टीप्लीकेशन सेकेंड टर्म 3 के साथ भी किया जाएगा. सो x इंटू 3 विल बिकम प्लस 3x. सेकेंड पार्ट में भी ऐसे ही होगा. -2 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा सो ये बनेगा आपका -2x एंड -2 अगेन मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 के साथ. सो स्टूडेंट्स माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा और 2 3 जा 6 -6 इज इक्वल टू 84. फर्दर सॉल्यूशन x स्क्वायर लिखेंगे. उसके बाद 3x और -2x को सॉल्व करेंगे. 3x - 2x ये दोनों x टाइप के टर्म्स हैं सो इन्हें सॉल्व कर लीजिए. 3x - 2x विल बिकम 1x मीन्स जस्ट x. देन -6 एंड प्लस 84 ये साइड लेकर -84 हो जाएगा. देन x स्क्वायर प्लस x -6 एंड -84 को आप सॉल्व कीजिए. So student -6 - 84 will become -90 is equal to 0. Now this is your quadratic equation. ये quadratic equation हम अगले पेज पर लेंगे. We are taking the quadratic equation x square plus x minus 90 is equal to 0. अब स्टूडेंट्स फैक्टराइज करने के लिए 90 पर हम ध्यान देंगे. 90 जो है पहले आप चेक कीजिए किसके किसके टेबल में आता है. तो 90 जितने लोगों के टेबल में आता है वो सारे सेट हम लिखेंगे. सो बताइए 91 के टेबल में तो आएगा ही. 1 इंटू 90 90. 90 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है. 2 इंटू 45 90. 90 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है. 3 इंटू 30 90. 94 के टेबल में नहीं आता. 5 के टेबल में आएगा. 5 18 जा 90 और 18 5 जा 90. 6 के टेबल में भी आएगा. 6 इंटू 15 इज 90. 9 के टेबल में भी आएगा. 9 10 जा 90 और किसी दूसरे टेबल में नहीं आएगा. सारे कॉम्बिनेशन हमने ले लिए. अब देखिए येलो से आपको दिखाया गया माइनस करने पर और ब्लू से दिखाया जा रहा है कि वहां पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1. तो माइनस करने पर 1 आना चाहिए. सो माइनस करने पर 1 कौन देगा 10 एंड 9. तो 10x और 9x फैक्टर लिया जाएगा. ये देखिए प्लस साइन है. मिडिल साइन जो भी रहेगा वो लार्जर फैक्टर को दिया जाएगा. और यहाँ पर देखिए येलो को पिंक किया जा रहा है तो वो माइनस साइन क्या बोलता है डिफरेंट. आपने 10 को प्लस दिया तो अब 9 को डिफरेंट देना पड़ेगा माइनस देना पड़ेगा. करेक्ट स्टूडेंट्स. तो पिंक वाला जो साइन है माइनस वो बोलता है डिफरेंट. 10 को आपने प्लस दिया तो 9 को माइनस.
फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर कॉपी किया गया और लास्ट टर्म -90 भी कॉपी किया गया, इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर दो टर्म्स का ग्रुप बनाकर कॉमन लेंगे। ये दो टर्म्स का ग्रुप बनाया गया। इसमें आप देख सकते हैं दोनों टर्म में x है, x कॉमन लिया गया। जब x स्क्वायर से आप x कॉमन लेंगे तो डबल x है, एक x चला गया तो आपको क्या पेंडिंग मिलेगा, x। डबल x में से एक x गया तो x बचेगा। देन सेकेंड टर्म में से भी आप x कॉमन लीजिए। सेकेंड टर्म आपका 10x है, 10x में से अगर x चला गया बाहर कॉमन तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, जस्ट +10। सो +10 रिमेनिंग टर्म हम लिख रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब ये बचे हुए दो टर्म का भी ग्रुप बनाइए। इन दोनों टर्म में से भी कॉमन लीजिए। दोनों टर्म के पास माइनस है और दोनों टर्म 9 के टेबल में आएंगे, 9 के टेबल में दोनों नंबर्स आएंगे। सो -9 कॉमन। -9x में से आप देख सकते हैं -9 कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, -9x में से -9 गया तो x बचेगा। सो x एंड आपने माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 90 का जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। और 90 क्या होता है, 10 9 जा 90, जिसमें से 9 चला गया तो अब क्या बचेगा हमारे पास 10। माइनस कॉमन सो साइन चेंज प्लस, और 90 में से 9 गया तो 10 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब चेक कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर दो ब्रैकेट जो हैं वो बिल्कुल सेम है। x + 10 यहां पर भी है और x + 10 यहां पर भी है। दैट मीन्स x + 10 वी कैन टेक कॉमन। तो x + 10 कॉमन लेंगे, बचा क्या, पहले ब्रैकेट के बाहर x और दूसरे ब्रैकेट के बाहर -9। सो x - 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम दोनों ब्रैकेट को सेपरेट 0 दिखाएंगे। सो x + 10 को भी 0 दिखाइए और x - 9 को भी 0 दिखाइए। अब इसे सॉल्व कीजिए तो +10 अदर साइड जाकर -10 हो जाएगा और -9 अदर साइड जाकर +9 हो जाएगा। स्टूडेंट, प्रगति की एज पूछी गई है, एज कांट बी निगेटिव, एज कांट बी निगेटिव, तो ये -10 नहीं लिया जाएगा। आंसर क्या मान्य होगा, 9। सो प्रगति's प्रेजेंट एज इज 9 ईयर्स। ये हमने आंसर फाइंड कर लिया। करेक्ट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive natural numbers is 244. Find the numbers. Consecutive natural numbers, स्टूडेंट्स यहां पर इवन वर्ड छपा नहीं है बुक में, इवन वर्ड होना चाहिए। इवन मतलब 2 के टेबल में आने वाला। तो 2 के टेबल में आने वाले नंबर अगर पहला x है तो अगला x + 2 रहेगा। दोनों का स्क्वायर करके प्लस करने पर 244 आ रहा है। सम ऑफ द स्क्वायर मतलब स्क्वायर करके प्लस करने पर 244 आ रहा है। सेकेंड ब्रैकेट को हम एक्सपांड करेंगे a + b होल स्क्वायर से, तो x² + 4x + 4 आएगा। ब्रैकेट हटाकर सॉल्व कर दीजिए तो 1x² 1x² डबल x² हो जाएगा। 4x + 4 = 244। 244 इस साइड आकर माइनस होगा। 4 - 244 इज -240 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट सभी टर्म्स को 2 से डिवाइड कीजिए। सो 2 से डिवाइड करने पर x², 4x को 2 से डिवाइड कीजिए तो 2x, और यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 इज इक्वल टू 0। अब ये फाइनल क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम अगले पेज पर लेंगे। x² + 2x - 120 इज इक्वल टू 0। यहां पर स्टूडेंट्स 120 के फैक्टर्स आपको सोचने होंगे। 120 कौन कौन से टेबल में आता है आप वो सोचिए। तो बताइए, 120 1 के टेबल में आता है। सो 120 × 1 इज 120। देन 2 के टेबल में भी ये आता है, तो 2 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 60। 3 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 40।
4 के टेबल में भी आएगा। 4 के टेबल में कितनी बार में आएगा? 30। 5 के टेबल में भी आएगा। 5 के टेबल में कितनी बार में आएगा? 24 में। और 6 के टेबल में भी आएगा। 6 के टेबल में कितनी बार में आएगा? 20। 26 जा 120। 7 के टेबल में नहीं आएगा। 8 के टेबल में आएगा। 15 8 जा 120 और लास्ट 12 10 जा 120 और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बचा। हमें माइनस करने पर पिंक बॉक्स दिखे, माइनस करने पर आना चाहिए कितना? ब्लू बॉक्स दिखा रहा है कि 2 आना चाहिए। पिंक बॉक्स ने दिखाया कि माइनस करने पर, ब्लू बॉक्स ने दिखाया 2 आना चाहिए, तो वो लास्ट कॉम्बिनेशन है 10 और 12। 10 और 12 ऐसे हैं जो माइनस करने पर 2 देंगे, तो यहां पर लिखा जाए 12 एंड 10। बड़ा फैक्टर पहले लिखिए स्टूडेंट्स 12x और छोटा फैक्टर बाद में 10x। मिडिल साइन आप देख रहे हैं, मिडिल साइन प्लस है, वही प्लस साइन हम नीचे देंगे बड़े फैक्टर को, मींस 12x को दिया जाएगा प्लस। और पिंक बॉक्स में आप देख रहे हैं माइनस है, तो माइनस बोलता है डिफरेंट। आपने पहले को प्लस दिया तो दूसरे को डिफरेंट देना है, माइनस आएगा। फर्स्ट टर्म कॉपी कीजिए एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म भी कॉपी कीजिए -120 और इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स दो टर्म्स का ग्रुप बनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 12x और एक्स स्क्वायर प्लस 12x में से कॉमन लीजिए। दोनों में कॉमन क्या है? x। दोनों में सेम दिख रहा है x। अब बताइए एक्स स्क्वायर में से x चला गया, एक्स स्क्वायर मतलब डबल x, एक x चला गया तो दूसरा x बचेगा, सो हम लिखेंगे x। देन 12x में से भी कॉमन लिया जाएगा। 12x में से स्टूडेंट्स x चला जाएगा तो 12 बचेगा, तो x बाहर चला गया है कॉमन में, तो यहां पर येलो बॉक्स में बचेगा सिर्फ +12। नाउ दूसरा ग्रुप देखिए -10x और -120। इसमें माइनस दोनों के पास है तो माइनस कॉमन लेना रहेगा और दोनों 10 के टेबल में आएंगे, सो -10 कॉमन। बताइए पहला जो टर्म है -10x, उसमें से -10 बाहर चला गया तो अंदर क्लियर कट समझ में आ रहा है कि x बचेगा। माइनस आप कॉमन लोगे तो नेक्स्ट साइन चेंज, मीन्स अब 120 का साइन माइनस नहीं क्या हो जाएगा? प्लस। नीचे प्लस बचेगा और 120 मीन्स 12 इंटू 10, जिसमें से 10 चला गया तो +12 बचेगा, तो लिखा जाए +12 इज इक्वल टू 0। नाउ चेक स्टूडेंट्स, पहले ब्रैकेट में भी x + 12 है और दूसरे ब्रैकेट में भी x + 12 है। x - 10 is equal to 0। नाउ बोथ ब्रैकेट को हम 0 दिखाएंगे, x + 12 को भी 0 और x - 10 को भी 0। सो x is equal to -12 and x is equal to 10। स्टूडेंट्स अगेन नेचुरल नंबर या इवन नंबर कांट बी निगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए x का वैल्यू 10 स्वीकार होगा। तो फर्स्ट नंबर होगा 10 और सेकेंड नंबर 2 ज्यादा मीन्स 12, तो नंबर्स 10 और 12 थे।